A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 4, electromagnetic induction and alternating current. In last lecture, we discussed about the self-induction and grouping of coils. Basically, self-induction हमने discuss किया था. So, what is self-induction? It is a property of a coil by virtue of which it always opposes the change in current by inducing EMF in itself. कोई भी अगर कोयल है आपके पास, वो हमेशा क्या करता है बेटा? अपोज करता है. किसका अपोज करता है? चेंज इन करंट. और करता कैसे? बाय इंड्यूसिंग EMF इन इटसेल्फ. दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन. हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिस्कस किया था. ऐसा यूनिट क्या आया था बेटा आपका? हेनरी. उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ कोइल्स की हमने बात की थी. फर्स्ट था सीरीज. तो L इक्वलेंट कितना आया था बेटा? L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन. पैरेलल में कितना आता है बेटा? 1/L इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन. आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए बेटा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. जस्ट क्या फ़र्क है, डिफरेंस समझने की कोशिश करो. मैथमेटिकली बिल्कुल सेम होगा. सेल्फ इंडक्शन में एक कोयल होता है, चेंज इन करंट उसी कोयल में होता है, सो EMF भी उसी में इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ओनली वन कोयल अवेलेबल है. लेकिन अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो कोयल अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स एक में होगा और करंट दूसरे में इंड्यूस्ड होगा. पॉइंट क्लियर है? वहाँ पे एक कोयल था, एक में ही फ्लक्स चेंज होगा. बेसिकली करंट चेंज होने से ही फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो एक में करंट चेंज होगा, उसी में इंड्यूस्ड EMF होगा. इसमें चेंज इन करंट एक में होगा, EMF इंड्यूस्ड नेबरिंग जो साइड में कोयल है उसमें होगा. पॉइंट क्लियर है? डिफरेंस समझ में आया? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. सेल्फ इंडक्शन में एक कोयल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कोयल होते हैं. सो फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है. φ2 मतलब फ्लक्स इन सेकेंड कोयल डायरेक्टली है किसका? I1 के. सो φ2 इज इक्वल टू M21 इंटू I1. M21 का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. वही फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E2 इज इक्वल टू माइनस d∅/2/dt. E2 इज इक्वल टू माइनस φ2 की वैल्यू रखोगे तो माइनस M21 dI1/dt. ठीक है, M21 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. सिंपल कि आप ऐसे बोल सकते हैं, फाई डायरेक्टली होता है I. फाई इज इक्वल टू M इंटू I. वहाँ क्या लिखा गया था? फाई इज इक्वल टू L इंटू I. L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. यूनिट वही मिलेगी, सेम, सब कुछ सेम है. वेबर पर एम्पियर, हेनरी, डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-2A-2. पॉइंट क्लियर है? तो वही सेम चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ये वही सेम फैक्टर होंगे आपका. अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है और ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है. किस ओरिएंटेशन में रखा है, नज़दीक रखे हैं, दूर रखे हैं. नज़दीक होंगे तो फ्लक्स लिंक ज़्यादा होगा, दूर जाएंगे तो फ्लक्स लिंक कम हो जाएगा. ये कुछ फैक्टर्स होंगे जिन पे ये डिपेंड करेगा. तो हमें यहाँ पे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. हमें कैलकुलेट करना है अगर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं. टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स मतलब एक ही एक्सिस है, दो सोलेनॉइड है. ठीक है, दो सोलेनॉइड है तो एक में करंट कितना? I1 और एक में करंट कितना? I2. दोनों की लेंथ कितनी ले ली बेटा हमने? L. ठीक है,
टू कोएक्सियल सोलेनॉइड है, उनका एक्सिस एक ही है, एक में करंट है I1 और दूसरे में करंट है बेटा I2। दोनों का लेंथ कितना है L। एक का रेडियस मान लीजिए R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है। समझ में आ गई कुछ बात? मतलब एक का रेडियस कम है और एक का रेडियस ज़्यादा है। तो एक में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है और एक में कितने N2। पैरामीटर क्लियर है? क्या है? दो कोएक्सियल सोलेनॉइड से, लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक ही एक्सिस है दोनों का, ठीक है। एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है, दोनों का लेंथ L है। फर्स्ट का रेडियस R1 है, सेकंड का रेडियस R2 है। फर्स्ट पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1/L है, सेकंड में N2/L है, ठीक है। कर दोगे इतना? देखिए, लेट करंट I1 इज फ्लोइंग इन द आउटर सोलेनॉइड। जो आउटर सोलेनॉइड ले रखा है ना बेटा, उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन इनर सोलेनॉइड। So let current I1 is flowing in outer solenoid, so magnetic flux in inner solenoid। बेटा करंट जो है ना वो आउटर में पास हो रहा है। मान लो ये आउटर है, इसमें करंट कितना सपोज करो I1 है, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी किस में से पास होगी? इनर में। तो फ्लक्स लिंक विद इनर φ2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना N2 B1 इंटू A2। B1 क्यों लिया है? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस किसकी जाएगी? फर्स्ट वाले की जाएगी जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। सो φ2 इज इक्वल टू N2 B1 इंटू A2। N2 की वैल्यू कितनी होगी? N2 इंटू L, क्योंकि N2 स्मॉल N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N2 की कैपिटल की कितनी आ गई? स्मॉल N2 इंटू L। B1 कितना होगा? म्यू नॉट N1 I1 सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है इंटू पाई R1 स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? कर दोगे तो φ2 आ गए यहाँ से। φ2 ऑल्सो इज इक्वल टू M21 इंटू I1। ये फाई इज इक्वल टू जो होता है ना MI, अभी किया था जो हमने। φ2 कितना होगा? M21 इंटू I1, क्योंकि करंट I1 की वजह से ही। तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड। तो M21 कितना आ जाएगा बेटा? म्यू नॉट N1 इंटू L इंटू पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? सो ऑल्सो इज इक्वल टू म्यू नॉट N1/L N2/L इंटू L पाई R2 स्क्वायर। एक L से L कैंसिल हो गए। म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाई L। पॉइंट क्लियर है? सो M21 का मतलब क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब इसका उल्टा पार्ट लीजिए। पहले आउटर लिया था, इनर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। फ्लक्स लिंक किसके साथ होगा? फर्स्ट के साथ। सो φ1 इज इक्वल टू होगा N1 B2 इंटू A2। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एरिया है ना वो हमेशा बेटा इनर सोलेनॉइड का ही लेना है। मतलब जो कॉमन एरिया होगा ना वही आपको यूज करना है। तो इनर और आउटर में कॉमन जो दोनों में आएगा वो इनर एरिया आएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दे लेना बस इस पॉइंट पे। सो φ1 कितना हो गया बेटा? N1 B2 A2। N1 की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल N1 इंटू L म्यू नॉट N2 I2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। स्मॉल N1 और स्मॉल N2 की वैल्यू रख दो। φ1 कितना हो जाएगा? M12 इंटू I2। सो M12 की वैल्यू कंपेयर करने के बाद म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R2 स्क्वायर। सो म्यू नॉट N1/L N2/L L इंटू पाई R2 स्क्वायर। एक L कैंसिल होने के बाद M12 आ गया म्यू नॉट N1 इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई L। सो M12 इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास M21। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। While calculating the mutual induction, always consider smaller area and longer length of the solenoid। ये मैंने पॉइंट पहले ही बताया था। जो स्मॉलर एरिया मतलब जो कॉमन एरिया होगा वो आपको यूज करना है और लॉन्गर लेंथ यूज करना है, ठीक
ठीक है बेटा, कर दोगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ है। देखिए, इनर सोलेनॉइड था, लेट I1 करंट फ्लोइंग इन द आउटर सोलेनॉइड। जो बाहर वाला सोलेनॉइड है उसमें करंट I1 है, तो इसकी वजह से फ्लक्स लिंक होगा इनर के साथ, मतलब दूसरे के साथ। फाई 2 होगा N2B1 इंटू A2। B1 क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा पहले वाले का। सो N2 इंटू L म्यू नॉट N1 I1 बाई R2 स्क्वायर। फाई 2 इजकल टू होगा M21 इंटू I1। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। सो M21 आ गया यहाँ से म्यू नॉट N1 इंटू L बाई R2 स्क्वायर। स्मॉल n1 n2 की वैल्यू रख दी तो आंसर आ गया म्यू नॉट n1 इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई L। इसी तरह उल्टा कर लो आप, पहले करंट I1 था, अब कितना है I2। इनर में तो फ्लक्स लिंक आउटर के साथ होगा फाई 1 N1 B2 A2। N1 की वैल्यू रख दी, B2 की वैल्यू रख दी, दोनों के आगे इक्वल आ गए। यहाँ पे एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कोइल्स। मतलब जो दो कोयल है ना आपस में कितने अच्छी तरह से वो लिंक है, इसके बारे में कौन बताता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताता है। के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू एम स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। एम का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। L1 और L2 का मतलब क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर एक कोयल के ऊपर आपने दूसरा कोयल लपेट दिया तो फ्लक्स लिंक यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। अगर साइड बाई साइड रखे हैं तो के क्या होगा, मीडियम होगा। अगर परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो के मिनिमम। क्यों, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन ऐसे होगी और ये कोयल ऐसे रखा है तो इसमें से मिनिमम पास होगी, तो के इस केस में मिनिमम होगा और यहाँ पे के क्या होगा, मैक्सिमम, और बीच वाले केस में मीडियम होगा। मतलब एक कोयल के ऊपर दूसरा लपेट दिया है तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होता है, और परपेंडिकुलर रखा है तो आपका मिनिमम होता है। अब बताया था किस किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ टू कोइल्स, साइज ऑफ कोयल, शेप ऑफ कोयल, नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है बेटा, बताया गया था। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कोयल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और शेप ऑफ कोयल। ज्योमेट्री मतलब किस तरह उनको प्लेस किया गया, डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करेगा। जितना नज़दीक रखोगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा, जितना दूर रखोगे उतना कम होगा। ओरिएंटेशन ऑफ कोयल जैसे ये बताया गया था, तो ये आपका सारा किसके बारे में था बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। क्लियर है, कर दोगे तो बेटा फोर्थ जो यूनिट है उसका ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।